हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 को प्रोसीड करने से पहले हमें ट्रांसपोज के बारे में पढ़ना होगा। व्हाट कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है ट्रांसपोज, उसे हम देखते हैं जरा। अगर आपको कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको कोई गिवन मैट्रिक्स है, ए इज वॉट ए बी सी डी, एलिमेंट के नेम मैंने रख दिए ए बी सी डी। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो इसके ट्रांसपोज को मैं ए रेज टू पावर टी से रिप्रेजेंट करता हूँ या मैं इसे ए डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, जो भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पे ए डैश ही यूज करूँगा। ठीक है, तो होता क्या है ट्रांसपोज, आप उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूँ, उसी को हम दूँ। तो अब देखो जरा, मैं ये आपका क्या रो, मैं इसे कॉलम बना देता हूँ, तो ये आपका हो गया ए बी, और इस सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना देता हूँ, तो ये आपका हो गया सी डी। तो ये आपका क्या हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इज व्हाट व्हेन वी चेंज रो एंड कॉलम विद ईच अदर देन इट प्रोड्यूस ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है बच्चे, जब मैं रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ या कॉलम को रो में चेंज कर देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये अभी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2x2 ऑर्डर का। अगर मैं इसका क्या करूँ ट्रांसपोज, तो ये रिवर्स हो जाता है बच्चे ऑर्डर। यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज वॉट ए बी सी डी ई एफ। तो इसका ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं इसमें 2 हैं, और इसमें कॉलम कितने 3 हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा ए डैश इज वॉट, रो को कॉलम में चेंज करो, ए बी सी डी ई एफ। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो हैं बच्चे और 2 क्या है कॉलम है। तो अब जो हमारा ऑर्डर है बच्चे, वो ऑर्डर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या है बच्चे, आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ एक हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, अगर कोई आपका मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करते हो, उसका अगेन फिर ट्रांसपोज करते हो, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाता है बच्चे, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है ना, वही आप मैट्रिक्स आप रिगेन कर लेते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स में करता हूँ 1 या ए बी सी डी लेते, ए बी सी डी में इसका ट्रांसपोज निकालना, ए डैश इज वॉट ए बी, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, सी डी अगेन में जो इसका ट्रांसपोज करना है इसी तो ये आपका हो जाएगा ए सी और ये आपका बी डी। तो वही मिल रहा है ना, रिगेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे आपका, अगर आप किसी मैट्रिक्स के, ठीक है, या आप इससे क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स है आपका ए प्लस बी, और आप ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का ऐड कर रहे हो, तो उसका होल आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो वो किसके इक्वलेंट होता है, ए डैश। ठीक है, ए डैश माइनस का बी डैश। ठीक है, या सॉरी प्लस, या ऐसी माइनस के लिए बना सकते हो आप, एग्जाम्पल के थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो ए माइनस बी का होल डैश इज वॉट, ठीक है, ये आपका बन गया ए डैश माइनस बी डैश, है ना, डैश मतलब ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, अब एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, तो आप ये देख लेना, ए प्लस बी अगर 2 मैट्रिक्स का आप ऐड करते हो देन उसका क्या निकालते हो, होल कॉम्प्लीमेंट। तो वो किसके इक्वल होता है, उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के समीशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, के ए का होल कॉम्प्लीमेंट इज वॉट के ए डैश। ठीक है, इसे कर लेते हैं, ये शॉर्ट है इसी का प्रूफ। ठीक है, तो आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका होल कॉम्पोनेंट, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसके मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज का के टाइम्स हो जाता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने ए मैट्रिक्स को लेट कर लिया है, ए मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया 1 2 3 2। ठीक है, के मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, के मैंने ले लिया 2, क्या ले लिया मैंने 2 ले लिया, तो 2 इज व्हाट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2।
तो 1 इंटू टू 2, 2 इंटू टू 4, 3 इंटू टू 6 और ये आपका 4 हो गया बच्चे। ठीक है, अब मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। 2a का देखो k इज वॉट 2 लिया ना यहाँ पे, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो 2a का डैश, तो क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 2 4 6 4। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लिख रहे, मैं सभी में मुझे 2 कॉमन लग रहे हैं ना, तो मैं 2 को आउटसाइड ले लेता हूँ, तो इज वॉट 1 3 2 1 3 एंड ये आपका 2 2। अब ये बताओ यहाँ पर ए डैश कितना आएगा, ए डैश आपका आएगा 1 2 3 2, तो वही तो आ रहा है 1 2 3 2, तो ये आपका हो गया 2 ए डैश। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट है आपका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका होल ट्रांसपोज किसके इक्विवेलेंट होता है, इस ऑर्डर का होता है, बी ए डैश और ए डैश का। ऐसा नहीं आप गलती से ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, है ना। तो ये इस ऑर्डर में होता है। अगर दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका जो होल ट्रांसपोज होता है वो किस ऑर्डर का होता है, उनके बी डैश ए डैश के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज की हमारी फोर प्रॉपर्टी है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और अगेन ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपका मैट्रिक्स वही मिल जाता है जो आपका क्या था, पेरेंट मैट्रिक्स था, मतलब जो स्टार्टिंग में जो आपका मैट्रिक्स था ए प्लस बी। अगर दो मैट्रिक्स से ऐड करके उसका होल जो आप निकाल रहे हो ट्रांसपोज, तो वो उसके इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के समीशन के इक्वल होता है। सिमिलरली आपके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स का, तो उसका जो होल ट्रांसपोज है वो के टाइम्स हो जाता है उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के इक्वल। और जो फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोज ऑफ गिवन टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टीज। इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक नया टॉपिक आता है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्यू मतलब क्या होता है, एक तरह से छलावा है ना, वर्चुअल। स्क्यू मतलब होता है छलावा, या इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल या झूठा, है ना, वर्चुअल। स्क्यू मीन्स होता है, या इनसे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में एंटी नाम से भी आता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, ऐसा मैट्रिक्स आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पेरेंट मैट्रिक्स मिल जा रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 2 1। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करूँगा, ए डैश इज वॉट, अगर रो को कॉलम में बदल दूंगा 1 2 और ये आपका 2 1, तो वही का वही मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो और वही आपका पेरेंट मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूँगा मैट्रिक्स का, वो उसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 -3 3 एंड 0, ये आपका मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए डैश इज वॉट, ये आपका क्या हो जाएगा 0 -3 और ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका 0। अगर मैं इसे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 -3, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। हाँ जी, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे माइनस, ये आपका पेरेंट मैट्रिक्स हो गया -c। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक, आप उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट, उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, आपका पेरेंट मैट्रिक्स मिल जा रहा है। ट्रांसपोज कर रहे हो और पेरेंट मैट्रिक्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ थ्योरम ले लेते हैं। ठीक है, इसके दो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1 इज व्हाट, थ्योरम नंबर 1, ठीक है, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, then
ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम प्रूव करते हैं, इसका हम प्रूव करते हैं। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, है ना, जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। जैसे आपका कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ये आपका जो आई और जे है बच्चे, है ना, ये आपस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर, मतलब रो और कॉलम सेम होंगे। 3x3 ऑर्डर, तो उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो जो सिमेट्रिक होगा उससे क्या होता है, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, अगर ट्रांसपोज करके मुझे वही मिल जाएगा पेरेंट एलिमेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। देखो ये आपका पेरेंट मैट्रिक्स है ना, सब इससे हम क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक प्रूव करने हैं। तो आपका जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे, पेरेंट मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है, पेरेंट मैट्रिक्स है। तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, जरा क्या करता हूँ मैं इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वही इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा इसका। अगर मैं इसका होल ट्रांसपोज करता हूँ, इसे मैं थोड़ी देर के लिए बी मान लेता हूँ ना, बी एज्यूम कर लेता हूँ, तो मुझे बी डैश निकालना है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीशन का कैसा होता था, ए डैश इंडिविजुअल का ट्रांसपोज, ए डैश प्लस ए डैश डैश का होल ट्रांसपोज। इतना क्लियर है, ए का डैश प्लस ए डैश का होल डैश। तो ये आपका हो जाएगा ए डैश। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताओ क्या था, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें उसका अगेन ट्रांसपोज करें तो घूम फिर के आपको वही मिल जाता है। तो ये आपको पेरेंट मैट्रिक्स ही मिल रहा है ना, इक्वल टू बी मिल रहा है, सेम ही तो मिल रहा है, आपका पेरेंट मैट्रिक्स ही मिल रहा है। तो इसका जब भी आपका पेरेंट मैट्रिक्स ही मिल जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है बच्चे, तो हेयर इज वॉट, ठीक है, हेयर इज वॉट बी डैश इक्वल टू बी, देयरफॉर बी को आपने क्या लेट किया था, ए प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं ए माइनस ए डैश को। सेकंड है आपका ए माइनस ए डैश। तो मैंने क्या कहा था, ए से बी ले लेते हैं ना, कुछ भी ले लो, बी सी जो भी। तो ये आपका पेरेंट मैट्रिक्स है आपका ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, बी डैश इज वॉट ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो इज वॉट ए डैश, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश इज वॉट ए डैश माइनस का ए। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस आप कॉमन लोगे तो ए माइनस ए डैश। तो ये आपका क्या बन गया, पेरेंट मैट्रिक्स का निगेटिव साइन बन गया। तो देयरफॉर बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर इट इज़ अ, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देन ए प्लस ए डैश जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। और जो ए माइनस ए डैश होगा वो ऑलवेज क्या होगा बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब थ्योरम 2 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 2 इज व्हाट, every square matrix is expressed as sum of symmetric and skew symmetric। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। ये बोल क्या रहा है बच्चे, कि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसे हम लेट कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को ए। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ये आपकी किसके इक्वल होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के समीशन के इक्वल होता है बच्चे, है ना। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो जरा, आपने अभी क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू, सिमेट्रिक का क्या पढ़ा था, ए प्लस ए डैश। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए माइनस ए डैश। अब देखो मुझे ना इस पे मत जाओ, ये तो आपको प्रूव करना है, ये तो आपको प्रूव करना है। तो बताओ जरा, देखो ए डैश से ए डैश क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस एक माइनस है तो 2a है ना, 2a। तो ये देखो आपका जो राइट हैंड साइड में 2a है, अब मुझे उसे a लाना है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। तो 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, लेफ्ट और राइट सेम रहेंगे बच्चे, है ना,
मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने खाली एडजस्टमेंट किया है, ठीक है, मैंने ए ही लिखा है ये, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। देखो कैसे, ए डैश से ए डैश तो यहाँ 2a आ रहा है, राइट हैंड साइड में देखो 2a आ रहा है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ बच्चे, है ना, 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये a तो रहेगा राइट हैंड साइड, तो मैंने a को ऐसे फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब बताओ a इज इक्वल टू, मैं 2 के दोनों के अपॉन में ले आता हूँ, 1/2a प्लस a डैश प्लस 1/2a माइनस a डैश। कुछ नहीं किया, ये मेरा एडजस्टमेंट था, ये मेरा क्या था, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब बताओ, अभी हमने पढ़ा है a प्लस a डैश क्या होता है बच्चे, सिमेट्रिक क्या होता है। अभी इससे पहले जो थ्योरम बनता है उसमें क्या पढ़ा था, a प्लस a डैश क्या होता है, यहाँ a मत लिखना बस, ठीक है, a प्लस a डैश क्या होता है, ठीक है, a प्लस a डैश क्या होता है, सिमेट्रिक। अगर मैं उसे किसी स्केलर नंबर से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, तो उस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, सिमेट्रिक, और ये आपका क्या हो गया, a माइनस a डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई जो मैट्रिक्स है बच्चे a, उससे आप क्या ले सकते हो, समीशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया है, एक आपको क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4, तो आपसे पूछेगा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको डेवलप करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, a प्लस a डैश डिवाइड बाई 2, और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाओगे आप, a माइनस a डैश डिवाइड बाई 2 बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कल ही करते हैं, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।